नवरात्रि का समय था, हर कोई भक्ति में मग्न था, लेकिन भक्ति के भी कुछ लोग अपनी चालाकी से फायदा उठाना चाहते थे। निता, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, अगर मैं माँ की चौकी संभालूं तो चढ़ावा मेरे पास आएगा, खूब पैसा मिलेगा। छगन, चौकी सेवा का स्थान है, व्यापार का नहीं, लालच मत कर। छगन उसकी बात अनसुनी करता है। छगन घर से गांव तरफ जाता है। छगन मीटिंग में कहता है कि इस बार चौकी में करूंगा। मीटिंग में तय होता है कि इस साल चौकी की जिम्मेदारी छगन संभालेगा। याद रखना बेटा, माँ की सेवा मन से करनी होती है, वरना माँ की शक्ति नाराज हो जाती है। छगन हाँ में सिर हिलाता है, पर मन में सोचता है अब तो खूब कमाई होगी। छगन चौकी पर बैठता है। लोग नारियल, मिठाई और पैसे चढ़ाते हैं। छगन धीरे धीरे पैसा छुपाने लगता है। भक्ति के नाम पर शुरू हुआ लालच, पर देवी की चौकी कोई दुकान नहीं होती, वहाँ हर पाप का हिसाब तुरंत मिलता है। रात का दृश्य, चौकी पर दीपक जल रहे हैं। छगन सो रहा है, अचानक हवा चलती है। घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। उसे लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इस सेवा का धन अपना मत बना। छगन डरकर उठता है, पर आसपास कोई नहीं। अगले दिन चौकी पर नारियल अपने आप फूट जाते हैं, दिए अपने आप बुझ जाते हैं। लोग घबराकर कहते हैं, ये क्या अपशकुन है। छगन सबको कहता है, अरे ये तो सामान्य बात है, डरने की जरूरत नहीं। पर अंदर से उसका चेहरा उतर जाता है। रात दर रात उसका डर बढ़ता है। उसे सपने में माँ दुर्गा की आवाज सुनाई देती है, इस सेवा से जो लिया है उसे लौटाओ, वरना सब कुछ छिन जाएगा। नवमी की रात पूरा गांव चौकी पर इकट्ठा है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और छगन के छुपाए पैसे सबके सामने उड़कर गिर जाते हैं। गांव वाले चौंक जाते हैं। देखा, माँ की चौकी से चोरी करने वाला कभी बच नहीं सकता। छगन रो पड़ता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा, अब से सेवा ही करूँगा, स्वार्थ नहीं। अगले दिन से छगन ईमानदारी से चौकी की सेवा करता है। निता मुस्कुराते हुए कहती है, भक्ति में सच्चाई ही सबसे बड़ा चढ़ावा है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है, पूजा का असली अर्थ है सेवा और सच्चाई। जो लालच करता है वह खाली हाथ लौटता है, और जो निस्वार्थ सेवा करता है उसे माँ की कृपा से सब कुछ मिलता है। भक्ति में सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। लालच पूजा को पाप में बदल देता है, सच्चाई और सेवा से ही माँ की कृपा मिलती है।